तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मैं अपने इस चैनल में रोहित यूपीएससी हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कुलधारा गांव के बारे में बताने जा रहा हूं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। और ये भी बता देना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऐसे ही रोमांचक जानकारी प्राप्त कीजिएगा। तो आज मैं कुलधारा गांव जो कि जैसलमेर राजस्थान में है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये कुलधारा गांव कहाँ पर है। भारत राज्य का एक राज्य है, जो कि भारत देश का एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। उसी के गांव में, उसी ज़िले में जैसलमेर है। इसी गांव में ये शहर है। ये कौन सा शहर है? कुलधारा गांव है, शहर नहीं गांव है। और ये कैसी गांव है? श्रापित गांव है। कैसी गांव है? श्रापित, जिसको श्राप इस मतलब इसको भूतिया का गांव भी कहा जाता है। ये एशिया का सबसे खतरनाक में से एक माना जाता है। खंडहर हो गया, एकदम खंडहर हो चुका है। और ये सबसे खतरनाक गांवों में से एक गांव माना जाता है, जिसका नाम है कुलधारा गांव। यहाँ के लोग, यहाँ पर पाली ब्राह्मण रहते थे। कौन से ब्राह्मण रहते थे? पाली ब्राह्मण रहते थे, जो कि इस गांव के निर्माण किए थे। इस पता है, इसका 13वीं शताब्दी में हुआ था। एक घटना हुई 13वीं शताब्दी में। इस गांव का निर्माण हुआ था। और 19वीं शताब्दी में एक घटना घटित हुई। यहाँ पर पानी की आपूर्ति के कारण गांव नष्ट हो गया। ये कहीं कहीं साक्ष्य मिलता है, कोई कोई बताता है। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। किसके कारण? राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। यह इस गांव वालों से बड़ी सख्ती से पेश आते थे, इसलिए इस गांव को ये गांव वालों ने इस गांव को छोड़ दिया। लगभग लगभग यहाँ पर 84 गांव थे, 84 गांव रहते थे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी यहाँ पर सड़कें थी। बहुत बेहतरीन तरीका से उस समय इस गांव को निर्माण किया गया था। यहाँ पर पर्यटक आते हैं, लेकिन रात में यहाँ पर अलाउ नहीं है, क्योंकि इसको भूतिया का इलाका कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को 400 खंडहर घर दिखाई दे रहे होंगे। लगभग 400 खंडहर घर है। कितने घर हैं? 400 खंडहर। और लक्ष्मी चंद द्वारा रचित ग्रंथ तारीख ए जैसलमेर तारीख ए जैसलमेर 1899 में, जिसमें लिखा गया है कि यह एक पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। कौन से ब्राह्मण रहते थे? पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। जबकि रेजवी के मुताबिक यहाँ पर 17वीं और 18वीं शताब्दी में कुलधारा गांव में तकरीबन 1588 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? 1588 लोग। जबकि यही जो कि ये आए हैं, जानते हैं आप लोग तो, जो ब्रिटिश आते हैं उनका अलग ही रूल रहता है। उन्हीं में से एक ब्रिटिश अधिकारी आए, जेम्स दांड। उनका नाम ही अलग है। दांड के अनुसार यहाँ पर जनसंख्या पता है कितना? पता है 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में यहाँ पर कुल 800 ही लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? 800 ही लोग, जिसमें से 200 परिवार थे। कितने परिवार रहते थे? 200 परिवार रहते थे। और यहाँ पर काफ़ी अभिलेख मिलते हैं, लेकिन पाली भाषा का उल्लेख नहीं करते हैं। बहुत अभिलेख मिले हैं यहाँ पर। निर्माण तो बहुत अभिलेख हुए हैं, लगभग बहुत निर्माण हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पाली भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पर कुलधारा गांव का नाम यहाँ से पंडितों के जाति पर इनका नामकरण हुआ था। इस गांव का कुलधारा नाम पंडितों के जात, एक कुल होता है ना, उसी कुल इनका कुलधारा एक जैसे कि कुल रहता है, तो उसी के नाम पर कुलधारा गांव रखा गया था। कुलधारा के लोग वैष्णवी धर्म मानते थे। कौन से धर्म मानते थे? वैष्णव धर्म। और ये महिषासुर ये मर्दिनी की भी पूजा वूजा करते थे। शायद मुख्य मंदिर इनका वही था।
और ज़्यादातर लेकिन यहाँ पर मूर्ति गणेश जी की पाई गई। मतलब अब मान क्या पता अब कुछ हो सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर मूर्ति किसकी पाई गई है? गणेश जी की। गणेश जी की मूर्ति ज़्यादातर पाई गई है। और यहाँ का मुख्य मतलब आय का स्रोत था जो कि कृषि था। क्या था? कृषि। मतलब बहुत से यहाँ पर कृषि कार्य होते थे, जैसे कि किसान मतलब खेत बोना जोतना, और यहाँ पर मिट्टी का बर्तन भी बना करता था जो कि मुख्य रूप से बहुत से थी। और यहाँ पर पानी के कारण से लोग गांव नहीं छोड़े हैं। मतलब ये बताया नहीं अभी, ये दंतवनियों का कुछ मतलब थी अपना एक थी है कि यहाँ पर ये गांव के लोग मतलब पानी के कारण इस गांव को नहीं छोड़े थे, बल्कि यहाँ के जैसलमेर एक मंत्री आप लोगों को बताए हैं सलीम सिंह, एक अत्याचार के कारण गए थे। मतलब अत्याचार मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पहले ही बताए थे कि ये अच्छे इस गांव वालों से अच्छी तरह से पेश नहीं आता था। तो इसके कारण इस गांव वालों ने इस गांव के छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ के एक मुखिया का बेटी थी, मतलब मुखिया होते थे उनकी बेटी थी, बहुत ही सुंदर मतलब थी। यह बात मतलब उस गांव से बाहर निकल गई। मतलब ये गांव में लोग नहीं कहते हैं कि इस गांव के एक लड़की अच्छी है, सुंदर सवेक है, मतलब अच्छी है। वही बात मतलब बाहर सुनते सुनते बाहर निकल गए। तो इसका पता सलीम सिंह को चल गया। किसको चल गया? सलीम सिंह को चल गया। और वहाँ पर उसे देखकर मोहित हो गए। मतलब सलीम सिंह उस मुखिया की बेटी को देखकर मोहित हो गए और उससे कहे कि आप अपनी बेटी से मेरी शादी करा दीजिए। बट वहाँ के गांव वालों ने नहीं माना, क्योंकि वहाँ पर शादी अपने ही धर्म में करते थे। मतलब आज भी होता है हिंदुस्तान में कि अपने ही धर्म में करते थे। इसी कारण से उसने इन लोगों पर दबाव बनाया कि नहीं, आप लोग हमारे से शादी कीजिए, नहीं तो हम अन्यथा कुछ और एथी कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एथी उथी कर दिया। उसके बाद फिर भी गांव वालों ने नहीं माने, बहुत दबाव बनाए, फिर भी नहीं माने गांव वालों ने। गांव वालों ने तब उसने धमकी दिया कि यदि आप लोग शादी नहीं करना नहीं कीजिएगा तो आप भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर मुखिया के द्वार पर मतलब रातों रात मीटिंग हुई, मतलब संगठन बना और सभा हुई। और उस सभा में लोग निर्णय लिए कि इस गांव को ही छोड़ देते हैं। तो लोगों ने रातों रात अपना इस गांव को मतलब 8400 नहीं 84 गांव में के लोगों ने इस गांव को पूरी तरह से छोड़ दिया। और ये यहाँ पर शराब भी देकर गए कि यहाँ पर कोई और नहीं बस रह सकता है। इसके कारण इस गांव को हम भूतिया का गांव कहते हैं। और आशा करता हूँ कि ये मेरी एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। और यहाँ पर मतलब बहुत से यहाँ पर आए थे, आय आय के संग्रह थे। देखिए मतलब आप देख सकते हैं कि ये कितनी बेहतरीन ढंग से इस गांव को मतलब सजाया गया था। तो मिलते हैं।